हेलो, जय जिनेंद्र, अभिनंदन, सुस्वागतम। स्वागत है आपका जीतो लेडीज़ विंग रायपुर छत्तीसगढ़ के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा है। मध्य भारत का विशाल वनों वाला राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए बेहद ही मशहूर है। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से कौशल राज्य के नाम से जाना जाता था। इसे छत्तीसगढ़ों को अपने अंदर समाहित करने के कारण छत्तीसगढ़ कहा जाता है। मध्य प्रदेश से अलग होकर इसका गठन 1 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में हुआ था। इसकी राजधानी रायपुर है। राज्य की ज्यादातर आबादी हिंदू है, जो पूरी आबादी का लगभग 95% है। राज्य की 80% आबादी कृषि, यहाँ खेती का प्रमुख फसल खरीफ है और चावल यहाँ की मुख्य फसल है। राज्य में धान का सर्वाधिक भंडार मौजूद है और इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहकर सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ अपने जंगलों, धार्मिक स्थलों और बहते झरनों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ बहुत से प्राचीन जैन मंदिर भी हैं, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के मन को असीम शांति का अनुभव होता है। जैसे रायपुर स्थित जैन दादाबाड़ी में धर्मनाथ प्रभु, जिसकी पूजा करते हुए जीतो लेडीज विंग रायपुर के सदस्य रायपुर में ही जैनम मानस में स्थित धर्मनाथ प्रभु की स्नात्र पूजा करते हुए जीतो लेडीज विंग तथा देवेंद्र नगर स्थित शीतलनाथ जिनालय की पूजा करते हुए भी जीतो लेडीज विंग रायपुर। इस वर्ष रायपुर में प्रभु धर्मनाथ की प्रतिष्ठा की गई, जिसमें जीतो लेडीज विंग द्वारा सर्वश्रेष्ठ भक्ति नृत्य घूमर भी प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य उद्घोषित किया गया। कुम्हारी स्थित कैवल्य धाम में आदिनाथ प्रभु की पूजा करते हुए जीतो लेडीज विंग एवं नगपुरा स्थित पार्श्वनाथ तीर्थ में पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन मात्र से ही भक्तों को संयम पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मैनपाट यहाँ का एक छोटा सा गांव है, जिसे प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती के साथ नवाजा है। हरे भरे मैदान, खूबसूरत झरने और आश्चर्य से भर देने वाले प्राकृतिक स्थल यह सरगुजा जिले में बिंदी पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3500 फीट है। यहाँ का तापमान कम और सर्दियों में बर्फबारी होने की वजह से इसे छत्तीसगढ़ की शिमला भी कहा जाता है। यहाँ जांजगीर चांपा में मौजूद शिवरी नारायण धाम को छत्तीसगढ़ जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ जी की 3 प्रतिमाएं स्थापित रही थी, लेकिन बाद में इसको जगन्नाथपुरी में ले जाया गया। दोस्तों, अगर आप यहाँ आए हैं और आपके मन में पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करने की इच्छा है, तो आपको प्रयागराज जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में ही तीनों नदियों के संगम पर बसे राजिम की सैर कर सकते हैं। यह एक छोटा सा शहर है जो रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ महानदी, पैरी आदि 3 नदियों का मिलन होता है। यहाँ का डोंगरगढ़ भी एक प्रसिद्ध तीर्थ शहर है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह एक धार्मिक शहर के तौर पर भी जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित देवी बम्बलेश्वरी के प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। धमतरी जिले का गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर बांध भी कहते हैं, यहाँ आने वाले पर्यटकों की लिस्ट में ज़रूर शामिल रहता है। इस बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है और इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। यह राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध माना जाता है। अगर आप वाटरफॉल के शौकीन हैं, तो यहाँ चित्रकूट जलप्रपात की सैर करें। ये इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है, जिसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। वाटरफॉल की खासियत यह है कि बारिश के दिनों में रक्त लालिमा लिए हुए होता है और गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है।
छत्तीसगढ़ का ताला गांव ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो भोरमदेव में आप खजुराहो मंदिर की झलक देखेंगे। यहाँ का सिरपुर पुरातात्विक स्थल भी आपको आकर्षित करेगा, जो छत्तीसगढ़ का चिरमिरी भी अपनी नेचुरल खूबसूरती के कारण जाना जाता है। यहाँ झरने और पहाड़ों के अलावा नदी भी है, जो इसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन बनाती है। शानदार पहाड़ी चोटी और हरे भरे घास के मैदानों पर चले तो यहाँ का बस्तर आपको बहुत पसंद आने वाला है। यह जिला आदिवासी जनजातियों का घर है।